गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वड़ा बनाना बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जाता है अगर हम बिगिनर हैं तो। आज वड़ा बनाने की जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ उससे आप काफ़ी सारे वड़े बना सकते हैं झटपट, और बहुत ही आसान सी ट्रिक है। तो हमें एक बाउल में पानी लेना है और इस तरह की कड़छी आपके पास ज़रूर होगी, चम्मच होगी। तो इस पर ना पानी लगाना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा डिप करना है। एक पतली लेयर इसके ऊपर होना चाहिए। अगर आप पानी नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पे तेल भी ले सकते हैं, ताकि जब इसे हम तेल में डालें तो ये चढ़चढ़ की आवाज़ ना करे, यानी कि तेल हमारा फैले नहीं। बस आपने फिंगर में ना बीच में यहाँ पे छोटा सा एक सर्कल बनाना है और इसको अच्छे से शेप देना है फिंगर की हेल्प से। बीच में आप पानी लगाते हुए अच्छे से शेप दे दीजिएगा। हमने यहाँ पर पानी से थोड़ा सा इसको टच किया था, इसलिए जब इसे आप तेल में छोड़ेंगे तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि पानी हमें बिल्कुल कम लगाना है। आप अपने लिए यहाँ पर तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर तेल से ये बहुत जल्दी सरफेस पे से नहीं निकलता है, पानी से बहुत जल्दी से निकल जाता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पानी से बेस्ट है। तो हल्के हाथों से बस आपने इसमें तेल में ले जाके इसे छोड़ देना है। अगला वड़ा बनाते वक्त बस यही ट्रिक हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। जब भी हमने वड़ा का बैटर इस पर डालना है, बस पानी में हल्का सा इसे डिप कीजिए और इस तरीके से आप काफ़ी सारे वड़े बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक है वड़ा बनाने के लिए। तो आप भी मेदू वड़ा खाना पसंद करते हैं तो एक बार इस ट्रिक को अपना के देखिएगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से काफ़ी सारे वड़े मैंने बना के रेडी करे हैं। आई होप आपको ट्रिक पसंद आती है। आप घर पे मीठा बनाना पसंद करते हैं, होममेड लड्डू या कोई सी भी मिठाई आप बनाना पसंद करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा इस तरह के स्टील कंटेनर में ही आप इन्हें स्टोर करके रखें। प्लास्टिक कंटेनर को अवॉइड कीजिएगा। मार्केट में जो मिठाइयाँ मिलती है उनमें प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, इसलिए आप उन्हें अगर लॉन्ग टाइम भी प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं तो किसी तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो होममेड लड्डू होते हैं या मिठाइयाँ होती है उसमें किसी भी तरह के कोई प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किए जाते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी प्लास्टिक कंटेनर में ख़राब हो सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इस तरह के स्टील कंटेनर का यूज़ करें। इससे जो आपकी होममेड मिठाइयाँ हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। ये आपको कहीं ट्रैवलिंग में ये मिठाइयाँ लेकर जानी है तो आप यहाँ पर टिश्यू पेपर या इस तरह के रैप पेपर का यूज़ करिएगा। इससे मिठाइयाँ लॉन्ग टाइम तक चलती है। डायरेक्ट आप इसी तरीके से प्लास्टिक कंटेनर में मिठाई रखते हैं जो कि मीठी है, चीनी से बनी हुई है, तो वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। इस तरह के प्लास्टिक बैग हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा रखे होते हैं, हम इनका सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। आज मैं इसका आपको बहुत अच्छे से यूज़ करके बताने वाली हूँ, वो भी मिक्सर के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक लिया है, इसको जिस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ चौकोर हिस्से में, आपने भी ऐसे ही फ़ोल्ड करना है और सीज़र की मदद से इसे थोड़ा सा काट लेना है। यहाँ पर हमने इसका सर्कल बनाना है। अगर आप इस तरीके से सर्कल नहीं बनाना चाहते हैं तो जो भी तरीका आपको आता है उस तरीके से आप यहाँ पर सर्कल बना के रेडी कर सकते हैं। ये सर्कल वाले प्लास्टिक पेपर आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है मिक्सर जार को साफ़ करने के लिए। कैसे? तो चलिए करके दिखाती हूँ। आप इस तरीके से ना काफ़ी सारे बना के रख सकते हैं। एक बार यूज़ कीजिए, बाद में से आप डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। मिक्सर जार को चलाने से पहले जो हमने प्लास्टिक कट करके रखी है सर्कल शेप में, वो हमने इसके ऊपर लगा देनी है। इससे जार का जो ढक्कन है वो बिल्कुल गंदा नहीं होगा। मैं चलिए आपको पीस के दिखाती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो फिलहाल में जो जार का ढक्कन है बढ़िया से क्लीन है। अब मैं इसको पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो आप देखेंगे जब भी हम कुछ भी चीज़ें पीसते हैं तो ऊपर जार में सब कुछ चिपक जाता है, जिसे हमें स्पेशल क्लीनिंग करनी होती है। बार बार हमें इसका रबड़ निकालना होता है, क्योंकि रबड़ के इनसाइड अगर फूड पार्टिकल रहता है तो कितना भी हम क्लीन क्यों ना कर ले, इस जार में से बैड स्मेल आती ही है। तो आप इस तरीके से इसकी जो लीड है इसको ख़राब होने से बचा सकते हैं, मात्र एक घर में पड़ी हुई बेकार प्लास्टिक से। ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है, यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। चटनी वगैरह जब हम पीसते हैं ना तो इस जार के लीड में काफ़ी सारी चिपक जाती है और बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है इसे साफ़ करने में। ये प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा आपकी इस मेहनत को बचा सकता है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। जब भी हम मिक्सर जार में कुछ भी पीस लेते हैं, मान लीजिए आप चटनी पीस रहे हैं या इस तरीके से मेदू वड़ा या किसी भी तरह का कोई भी बैटर पीस रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा ना बाहर नहीं आता, कुछ ना थोड़ा बहुत इसके अंदर चिपका हुआ रहता है। तो उसको हम कैसे निकालें? बहुत सारे लोग इसमें पानी मिला लेते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम पानी ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ मेदू वड़ा का बैटर बनाया है, पर इसमें मैं पानी ऐड नहीं कर सकती और मुझे इसके अंदर का जितना भी है ना ये सब कुछ बाहर निकालना है। जैसे कि जार के अंदर काफ़ी ज़्यादा धार होती है तो हम इसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि हाथ कटने के चांस होते हैं।
तब आप इस सिलिकॉन स्पैचुला का यूज़ कीजिएगा। इससे जितना भी बैटर है बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। इसके अंदर कितनी भी तीखी धार क्यों ना हो, इस सिलिकॉन स्पैचुला को किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत आसानी से घूम जाता है, बहुत ही नाजुक और नरम होता है। तो इसके अंदर जितना भी बैटर लगा हुआ है उसको निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। आप कोई सा भी बैटर बनाइए उसके लिए आप इस स्पैचुला का यूज़ कीजिए। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसके अंदर एक बूंद भी मैं बैटर नहीं रहने दूंगी और सारा का सारा ना बाहर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल वेस्ट में नहीं जाता है। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आती। इसे एक बार आप करके देखिएगा, आप कभी भी इसके अंदर हाथ डालना भूल जाएंगे और कितना भी बैटर हो सबका सब आप यूज़ में लेंगे, कुछ भी फेंकने में नहीं जाएगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। हमारी दादी नानी के नुस्खों में आज भी ना इस तरह की तेल के केन का यूज़ किया जाता है। मैं भी इसी तरह की केन का यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा तेल आ जाता है और इसमें किसी तरह का कोई चांस नहीं होता है। अगर किसी तरीके से चूहा घर में भी आ जाता है तो वो इसे कट नहीं कर पाएगा, यानी कि जो आपके तेल है वो बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित रहता है। तो मुझे तो ये केन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगती है। अगर आप भी इसे यूज़ करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो इस पाउच वाले तेल से जुड़ी हुई है। तो देखिए, अगर आपके घर में भी इस तरह का पाउच वाला तेल आता है तो हम क्या करते हैं, इसका तेल निकाल लेते हैं। इसके बाद में इस पाउच का यूज़ ही नहीं करते, अक्सर हम इसे फेंक देते हैं। पर इसका आज मैं आपको बहुत अच्छे से यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो एक तरफ से हमने इसको इस तरीके से कट कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे एक पतली ना लेयर होती है तेल की, जो कि आटा स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आटा रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर हमने ज़्यादा आटा लगा लिया है तो इसको रखें कैसे? डायरेक्ट अगर ऐसे फ्रिज में रखते हैं तो आपने देखा होगा जब भी हम नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करने में लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है। ऊपर का जो पार्ट होता है आटे का वो काला भी हो जाता है। तो इससे सबसे बचने के लिए आप इस प्लास्टिक बैग का यूज़ कर सकते हैं। बस आपने गूँथा हुआ आटा ना इसके अंदर डाल देना है। एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल तेल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर 2-4 बूंद भी अगर तेल है ना तो वो इस आटे के लिए काफ़ी होती है। तेल वाले प्लास्टिक बैग का फ़ायदा ये है कि इसमें आटा बिल्कुल कड़ा नहीं होता है, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। रोटी बनाने के 1 मिनट पहले भी आप आटा निकालेंगे तो बिल्कुल सुपर सॉफ्ट आपको आटा मिलने वाला है। प्याज को काटना आज भी बहुत से घरों में पसंद बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तीखापन होता है। तो जब भी आप प्याज का छिलका निकालते हैं, डायरेक्ट इसे पानी में डाल दें, कभी भी आँख में से आंसू नहीं आएंगे। किचन का जो सबसे ज़्यादा एरिया यूज़ में आता है वो है गैस स्टोव और गैस स्टैंड। ये जगह एक ऐसी है ना जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किचन में, तो इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना ली है। इसके बाद में आप देख सकते हो काफ़ी सारा जो फूड पार्टिकल है वो किचन के गैस स्टैंड पर है। इसे क्लीन करेंगे हम बर्तन धोने के लिक्विड से। अगर आप ये काम हर तीसरे दिन के गैप में करते हैं तो आपको स्पेशल किसी क्लीनर की ज़रूरत नहीं है। अभी ही मैंने दिवाली पे बहुत अच्छे से पूरे किचन को क्लीन किया है, तो मैंने सिर्फ बर्तन धोने के लिक्विड से ही इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। नॉर्मल बर्तन धोने के लिक्विड से अच्छे से किचन क्लीन हो जाता है। तो जब भी आप किचन क्लीन करते हैं या किचन काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं तो इसके आसपास की जो टाइल्स है इस एरिया को भी हाथों हाथ ही क्लीन कर ले। इससे आपको स्पेशल अलग से किचन क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने गैस स्टोव को भी क्लीन करा है, गैस स्टैंड को भी क्लीन करा है और जो इसके आसपास की टाइल्स है ना इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, ताकि बाद में मुझे स्पेशल अलग से कोई टाइम नहीं निकालना पड़े। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, मात्र 10 मिनट के अंदर ही सारी क्लीनिंग हो जाती है। स्क्रबर में मैंने थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लिया है और किचन को बहुत अच्छे से यहाँ पर स्क्रब कर लिया है। अच्छा, अगर आप गैस स्टोव के ऊपर पानी डाल के क्लीन करते हैं तो इस तरीके से प्लेट ज़रूर लगाएं, ताकि बर्नर गीले ना हो, क्योंकि बर्नर जब गीले हो जाते हैं तो हमें फिर से इन्हें सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। पूरा गैस स्टैंड मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं किचन काउंटर पर मैंने एक फिंगर को वाइप किया है और इस पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल शाइन है ना वो नहीं आती है। हम पूरा किचन क्लीन कर लें फिर भी किचन में एक शाइन जो होती है वो नहीं आती है, तो इसके लिए हम नारियल तेल का यूज़ कर सकते हैं। क्या करना है, किचन की शाइन लाने के लिए थोड़ा सा नारियल तेल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, नाम मात्र बूंद इतना ही लेना है। टिश्यू पेपर ले लीजिए या इस तरीके से कोई किचन डस्टर ही आप ज़रूर लें और अच्छे से वाइप करें। आप देखिए किचन काउंटर की शाइन बहुत बढ़िया से आ जाएगी, किचन टाइल्स की भी शाइन बहुत अच्छे से आती है और किचन की जो गैस स्टैंड है उसका भी शाइन बहुत अच्छे से आ जाता है। तो हल्का सा ही मैं कॉटन कपड़े पर ले रही हूँ और इसे अच्छे से वाइप कर दे रही हूँ। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। तो किचन में
बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने के बाद भी अगर किचन शाइन नहीं कर रहा है तो आप इस ट्रिक को आजमा के देखिए। मैंने इसे करके देखा है, बहुत अच्छे से चमक आ गई थी किचन में। ऐसा नहीं है कि हमने नारियल तेल यूज़ किया है तो किचन में किसी तरीके से ऑयली पन आ जाएगा, या जो किचन टाइल्स है वो चिकनी या चिपचिपाहट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। जो ऑयल तेल होता है वो बहुत आसानी से सरफेस पे फैलता है, तो बिल्कुल इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा इससे शाइन आएगी। तो ये ट्रिक बहुत कमाल की है और अभी आप मेरे किचन को देख सकते हैं, बढ़िया से अच्छे से किचन काउंटर पे शाइन आ गई है। इसी ट्रिक को मैं किचन के गैस स्टैंड से लेकर किचन के हर उस कोने पे करती हूँ जहाँ क्लीन करने के बाद भी मुझे लगता है कि शाइन नहीं आ रही है। अगला यूजफुल हैक मेरा एल्यूमिनियम बर्तनों को लेके है। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा चावल खाया गया है, थोड़ा चावल यहाँ पर बच गया है। अब बचे हुए चावल या बची हुई सब्जियों को अक्सर हम क्या करते हैं, इसी तरीके से एल्यूमिनियम के बर्तन में रख देते हैं, सोचते हैं नेक्स्ट टाइम इसी में गर्म कर लेंगे और खा लेंगे। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। एल्यूमिनियम के बर्तन में बचा हुआ खाना कभी नहीं रखना है। आपने खाना बनाया है, अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के बर्तन आज के टाइम में हर घर में होते हैं। पीतल के बर्तन भी होते हैं, कांच के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। हर बर्तन में खाना बनाने का तरीका अलग होता है और इसमें खाना रखने का तरीका भी अलग होता है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ एल्यूमिनियम बर्तन को। तो जब भी खाना बन जाता है उसके बाद में कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना ना रहने दें। थोड़ा सा हल्का रूम टेम्परेचर पर आते ही इस खाने को स्टील के बर्तन में ट्रांसफर करें या कांच के बर्तन में ट्रांसफर करें। एल्यूमिनियम में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे ब्रेन हैमरेज का कारण बन सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक अगर आप इन बर्तनों में खाना रखते हैं और यूज़ कर रहे हैं तो इस आदत को अभी ही बदल लें। ये 15 से 20 साल बाद आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपके ब्रेन हैमरेज हो रहा है, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होती जाती है। तो एल्यूमिनियम बर्तनों को सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज़ करें, खाना स्टोर करने के लिए कभी भी एल्यूमिनियम बर्तन का यूज़ नहीं करें। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि एल्यूमिनियम बर्तन में खाना नहीं रखा जाता है। खाना स्टील के बर्तन या कांच के बर्तन में ही रखें। ये आपको हेल्दी रखता है और आपकी लॉन्ग टाइम लाइफ जीने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है।